आपने एक पेपर लिखा हुआ है, आप अभी डिसाइड कर रहे हो कि उसको एक जर्नल पे भेजना है कि कॉन्फ्रेंस में भेजना है। एंड इस वीडियो पे हम बेसिकली बात करेंगे कॉन्फ्रेंस पेपर के ऊपर, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ लेंगे। तो कॉन्फ्रेंस में जब भी आप वो पेपर को डाल रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो अगर आपका पेपर सिलेक्ट हो गया तो आपको जाके वहां पे प्रेजेंट करना होता है। व्हेयरएज जर्नल पे बेसिकली वो एक रिव्यू प्रोसेस पे जाएगा एंड वहां पे फिर रिव्यू डिसीजन के हिसाब से फर्दर वो पब्लिश होगा, रिजेक्ट होगा, रिवीजन होगा, ऑल दैट प्रोसेस विल टेक प्लेस। तो फर्स्ट है आपका पब्लिकेशन। एंड पब्लिकेशन का आउटकम क्या होगा, अगर हम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बोल रहे हैं तो इसका एक प्रोसीडिंग पे आएगा। बहुत कोई का डाउट था, बहुत स्टूडेंट भी मुझे पूछे कि सर कॉन्फ्रेंस एंड जर्नल में डिफरेंस क्या है, अगर हम एक कॉन्फ्रेंस पे एक पेपर भेजेंगे तो वो सही है कि वो मैं एक जर्नल पे भेजूं। तो ये वीडियो आपको वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट हो गया पब्लिकेशन, यहाँ पे प्रोसीडिंग पे आएगा, यहाँ पे एक जर्नल पे आएगा। एंड वेटेज अगर हम बात करें, बहुत जगह पे जर्नल का पब्लिकेशन का वेटेज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस, बट समवेयर देयर इज ए नीड जहाँ पे कि आपको कॉन्फ्रेंस पेपर पे भी जाके पेपर प्रेजेंट करना है। वो एक प्रोसेस होता है, एक लर्निंग प्रोसेस होता है, वहाँ पे एक डिस्कशन होता है, तो वो हेल्पफुल होता है इनिशियल जर्नी पे। अगर आप स्टूडेंट पे हो, अभी बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो और मास्टर पीजी यूजी जो भी, और पीएचडी स्कॉलर भी इवन हो, अगर आपका एक इनिशियल वर्क एक आइडिया है उसको आप फ्रेम करके जाके वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, दो इट इज पब्लिशिंग इन प्रोसीडिंग, वो भी सही है। सेकंड चीज, पेज का क्या हो सकता है, मतलब पेज लेंथ। यहाँ पे बहुत जगह पे कॉन्फ्रेंस पेज लिमिट होता है 8 पेजेस 10 पेजेस, नॉट बियॉन्ड दैट। कहीं कहीं पे शायद 12 हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 8 पेजेस 10 पेजेस 12 पेजेस और लेट्स से मैक्सिमम 15 पेजेस। व्हेयरएज आपका जर्नल पे दैट यू हैव टू लुक इनटू द जर्नल गाइडलाइन। बहुत जगह पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत कम जर्नल पे रेस्ट्रिक्शन है पेज लेंथ का, वर्ड काउंट का। अगर उससे आप ज्यादा जाते हो देन यू माइट हैव टू पे सम अमाउंट। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे भी वो एप्लीकेबल होता है, हम देखेंगे उसके ऊपर। मैं आपको एक दो कॉन्फ्रेंस का वेब पेज पे लेके जाऊंगा, वहां पे भी देखेंगे। रिव्यूइंग जो प्रोसेस है, रिव्यू प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से जर्नल पे आपका डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू भी हो सकता है, सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज अप टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं, और जो कमिटी डिसाइड करेगा मतलब क्या रिव्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, कौन सा एसोसिएशन उनका क्या है, IEEE से एसोसिएट हैं, स्प्रिंजर का प्रोसीडिंग निकलेगा, वो सब के ऊपर डिसीजन और डिसाइड हो के ही वो डिसाइड करेंगे कि रिव्यू प्रोसेस क्या होगा। फॉर्मेट एंड साइटेशन दोनों का अलग है। आपका जो प्रोसीडिंग जिस हिसाब से पब्लिश होगा, मान लो दे हैव कोलैबोरेटेड विद IEEE, AIP, स्प्रिंजर, जहाँ पे वो प्रोसीडिंग आ रहा है तो उस हिसाब से फॉर्मेट आएगा। एंड साइटेशन जो रेफरेंसिंग साइटेशन वगैरह कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट भी होगा, पर जर्नल पे भी वो एप्लीकेबल है। बट वो अभी तो बहुत कोई जर्नल पे क्या हो गया कि आप लिख के सबमिट करो एंड जो फाइनल प्रूफ रीडिंग होता है, मतलब फाइनल टाइप सेट वगैरह होता है, स्प्रिंजर एल्सेवियर दे टेक केयर ऑफ। बट आपको मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जैसे कि IMRT हम बोलते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, प्लेजरिज्म नहीं होना है। इवन दो इट इज ए कॉन्फ्रेंस हो, जर्नल हो, कहीं पे भी आप सबमिट कर रहे हो, AI कंटेंट, दिस इज माय प्रोस्पेक्टिव कि AI कंटेंट भी नहीं होना चाहिए एंड प्लेजरिज्म तो नहीं होना चाहिए। कहीं पे 10% बिलो 10% मांगेगा, कोई 12% मांगते हैं, दैट इज सिमिलरिटी इंडेक्स, उसके नीचे होना चाहिए, बट प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी केयरफुल, प्रॉपर साइटेशन वगैरह होना चाहिए। फिर फी आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन फी हो गया, बाकी अगर रिकमेंडेशन ऑल दैट माइट बी इंक्लूडेड वो कॉन्फ्रेंस पे। व्हेयरएज अगर आप जर्नल का बात करें, अगर आप ओपन एसेस मोड पे जाना चाहते हो, कहीं कहीं पे APC चार्जेस होता है, कुछ कुछ जर्नल ओपन एसेस फ्रीली भी करते हैं, बट हाइब्रिड जो कैटेगरी है जहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहता है वहां पे आपको पे नहीं करना होता है। बट आपको अगर पेपर को ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना एंड यू आर एक्सपेक्टिंग साइटेशन, then you have to pay the APC through your institute और self pay भी कर सकते हो। Next is publication time, that also will vary। यहाँ पे क्योंकि कॉन्फ्रेंस का आपको डेट पता होता है and they have to come up with their proceeding, तो एक आपको पता है कि इतने टाइम पे हो जाएगा, एक टेंटेटिव पता है। बट यहाँ पे भी दो दे हैव देयर सेट ऑफ वॉल्यूम इशू, पीरियडिकली उसको लाना है,
बट कहीं कहीं पे रिव्यू और रिव्यूअर रेस्पॉन्स के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट स्टिल यू कैन थिंक ऑफ इन द मीडियम टाइम ऑफ 6 to 8 month। अगर एक अच्छा SCI जर्नल और स्कूपर्स जर्नल का हम बात करें, अभी फिलहाल वो टाइम ले रहे हैं, इवन इन फ्यू केसेस 1 year, 1.5 year, 2 year तक भी होता है, बट अभी बहुत स्पीड अप हो गया है बहुत सारे जर्नल पे। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस टोटली डिपेंड ऑन द रिव्यू प्रोसेस, आपका प्लेजरिज्म और एनीथिंग अनएथिकल बिहेवियर है नहीं है, और काम का वेटेज के हिसाब से दैट इज दे विल डिसाइड रिव्यूइंग कमेंट के हिसाब से, देन द ऑर्गेनाइजर यहाँ पे डिसाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जर्नल भी डिसाइड करेगा, वहाँ पे एडिटर डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन रिव्यूअर कमेंट कि उसको एक्सेप्टेंस हो नहीं हो। बट एक्सेप्टेंस रेट अगर हम बोलें कितना चांसेस ज़्यादा है, कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली यू हैव मोर चांसेस टू गेट एक्सेप्टेड, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे नहीं हुआ, यू हैव टू इम्प्रोवाइज इट। आई डू रिकमेंड टू इम्प्रोवाइज इट बेस्ड ऑन द लास्ट कमेंट एंड देन सबमिट टू अनदर कॉन्फ्रेंस, तो शायद हो जाए। तो ये हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट इज स्कूपर्स इन वेब ऑफ साइंस डॉक्यूमेंट टाइप। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक गोल होता है और आपको पॉइंट ऑन करना है, जहाँ पे कि स्कूपर्स डॉक्यूमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस पेपर जो पब्लिश हुआ एक प्रोसीडिंग पे, वो स्कूपर्स एंड वेब ऑफ साइंस में कॉन्फ्रेंस पेपर लिख के आता है, उसका डॉक्यूमेंट टाइप हम बोलते हैं। व्हेयरएज एक जर्नल पे अगर पब्लिश हो रहा है वो एज ए आर्टिकल आता है। तो जब भी कोई काउंट करते हैं, आप मान लो इंटरव्यू पे जाते हो और कहीं पे आपका फॉर्म वगैरह भर रहे हो, वहाँ पे वेटेज डिवीजन अलग होता है। कॉन्फ्रेंस पेपर को शायद कम वेटेज मिले, जहाँ पे कि आर्टिकल कैटेगरी का डॉक्यूमेंट टाइप को ज़्यादा वेटेज मिले। सो अगेन दैट इज अप टू यू कि आपका नीड क्या है। देन एज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस पेपर कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। बहुत कोई इसके ऊपर भी पूछे कि सर हमको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। सो आई डू रिकमेंड टू कीप इट द सेम स्टैंडर्ड। IMRD हम इसके ऊपर बात किए हुए हैं, पेपर कैसे लिखना है, IMRD फॉर्मेट क्या है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। पेपर राइटिंग पे आपको प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा। सो IMARD जहाँ पे कि हम फॉलो करते हैं इंट्रोडक्शन, देन लिटरेचर भी उसका पार्ट हो गया, मेटेरियल मेथड सेक्शन और मेथोडोलॉजी आपको समझ लो, रिजल्ट एनालिसिस, देन ए डिस्कशन, वो आपको रखना ही रखना है। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अभी सब जगह पे फॉलो होता है। देन कंक्लूजन रेफरेंसेस दैट हैज टू बी देयर, एंड उसके बीच पे आप अगर सब डिविजन करना चाहो, इट इज अप टू अगेन यू हैव टू लुक इनटू द पेज लेंथ एंड वर्ड काउंट अगर है उस हिसाब से आप अपना सजाना है उसकी, मतलब आप जब पेपर बना रहे हो। सो रेफरेंसिंग यू हैव टू फॉलो द टेम्पलेट। सो यहाँ पे अगर हम मटेरियल मेथड सेक्शन बात करें, अच्छा रिजोल्यूशन इमेज वगैरह और आपका ब्लॉक डायग्राम वो होना है, आप ट्राई करो। मैंने तो एक वीडियो पे बताया भी था कि कैसे हाई रिजोल्यूशन ब्लॉक डायग्राम वगैरह क्रिएट करना है। यू कैन फॉलो दैट वीडियो, जहाँ पे कि हम Draw.io से भी कैसे यूज करके, मतलब 600 DPI और अबव दैट DPI इमेज कैसे हम सेव कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्रिएट कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, एंड दैट यू कैन यूज इट सिमिलर टू दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम। और एनी इन्फोग्राफिक्स भी आप बना सकते हो Draw.io के साथ। दैट वीडियो इज ऑल्सो देयर। आप चैनल पे अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप सर्च मेनू भी होता है, वहां पे जाके भी सर्च कर सकते हो एंड यू विल गेट इट। देन जो टेबल है उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से रखो, टेबल ग्राफ दैट डू मैटर। दो इट इज ए कॉन्फ्रेंस पेपर, आपको लग रहा होगा कि ये जर्नल पेपर नहीं है, बट अल्टीमेटली इट इज पब्लिश होगा, उस पर भी साइटेशन मिलेगा। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका वर्क कंटेंट जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा साइटेशन मिलेगा, एंड दैट इज योर वर्क, सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड मोर ओवर जो यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर वगैरह हाई रिजोल्यूशन रखने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट रिजल्ट एंड एनालिसिस पे आप जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हो, मैटलैब हो गया, LabVIEW हो गया, देन SPSS हो गया, मिनिटेब हो गया, सो ऑल दैट यू कैन फॉलो। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट इट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हेल्पफुल होता है, उसके ऊपर भी हमने बात किया हुआ है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू एक्सप्लोर अदर वीडियो। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो पे आ गए हो जो आप खोजते खोजते एंड यू वांट समथिंग एल्स,
आई एम श्योर अगर रिसर्च रिलेटेड आप कुछ खोज रहे हो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई विल टेक यू टू दिस 2 कॉन्फ्रेंस, जहां पे कि हमने बात किया हुआ था कॉन्फ्रेंस सिलेक्शन कैसे आपको करना है, कौन सा टाइप का कॉन्फ्रेंस पे आपको पेपर भेजना है, ना कि प्रेडिटरी कॉन्फ्रेंस पे आप अपना पेपर भेज दो। तो एक जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है आप देखो, ये IEEE फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस हो सकता है। फ्लैगशिप अगर नहीं है, फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस अगर नहीं है, अगर आप EIP हो गया, IOP हो गया, स्प्रिंजर हो गया, IEEE हो गया, एल्सेवियर का प्रोसीडिया पे भी आता है, ये सब कॉन्फ्रेंस है। एंड यू कम टू दैट होम पेज, आप जाके देखो कि वो स्पॉन्सर कौन किया है, पब्लिकर्स। अल्टीमेटली इफ यू वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, अगर आपको जाके कहीं पे कुछ भी प्रेजेंट करना है दैट इज अनदर थिंग, बट जो आपका काम है उसको अगर एक अच्छा प्रोसीडिंग पे लेके आना है, देन ये सब जो मैं आपको बताया IEEE, स्प्रिंजर, एल्सेवियर, AIP, IOP, ऑल दैट, वहां पे ज्यादा चांसेस है उस कूपर्स में इंडेक्स होने का वो प्रोसीडिंग। तो आपका पेपर एज ए कॉन्फ्रेंस पेपर, हालांकि वो कॉन्फ्रेंस पेपर हो, बुक चैप्टर हो, कहीं कहीं पे स्प्रिंजर का बुक चैप्टर जैसे ही आता है, तो वो एटलीस्ट आपका स्कूपर्स में एंट्री होगा एंड आपका स्कूपर्स का भी साइटेशन एंड आपका प्रोफाइल बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये IEEE का कॉन्फ्रेंस है एंड यहाँ पे आप जो चीज हम बात कर रहे थे अबाउट पेज लेंथ, यहाँ पे टेम्पलेट क्या होना चाहिए, तो दे हैव गिवन इट, आपको यहाँ पे वर्ड टेम्पलेट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आप वर्ड टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो एंड PDF टेम्पलेट इज ऑल्सो देयर। लेट मी चेक, अगर यहाँ पे हो जाता है तो आप देखो ये हो गया आपका PDF टेम्पलेट एंड वर्ड टेम्पलेट सिमिलरली ऑल्सो यू कैन एबल टू गेट। तो इस हिसाब से आप अपना पेपर वगैरह बना सकते हो। बहुत कोई मुझे सब शायद पूछे थे कि सर पेपर कैसे लिखे, कौन सा टेम्पलेट फॉलो करना है, सो यू हैव टू विजिट टू दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस वेबसाइट एंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे सबमिट करना है, प्लीज चेक दैट वीडियो एज वेल। तो आपको प्रेडिटरी कॉन्फ्रेंस से थोड़ा बहुत सावधान होना चाहिए, जहाँ पे कि आपका काम वेस्ट हो जाएगा। दो यू हैव डन इट, लेट्स से एट UG लेवल, PG लेवल, PhD लेवल, एट व्हाटएवर लेवल, बट यू नीड टू सिक्योर योर वर्क, जो कि एक स्कूपर्स पे, वेब ऑफ साइंस पे अगर इंडेक्स हो रहा है, सो दैट इज गुड। एंड ये हो गया। इस हिसाब से आप यहाँ पे आके आपको पेज लेंथ भी देखो, यहाँ पे बताया गया 6 पेजेस इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, साइज कितना होना चाहिए आपका फाइल का, वो सब मेंशन है। एंड आप यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैटेगरी क्या है, देन स्पीकर कौन है, ऑल दैट यू कैन एबल टू सी। देन आई विल टेक यू टू अनदर कॉन्फ्रेंस जो स्प्रिंजर का है, सिमिलरली AIP का, IOP का भी हो सकता है। आई एम हियर नॉट टू प्रोमोट एनी कॉन्फ्रेंस, जस्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फुल लेंथ पेपर 12 से 15 पेज होना चाहिए। शॉर्ट लेंथ पे अगर आप पेपर भेज रहे हो 6 से 10 पेज, 6 to 10 पेज होना है। उस हिसाब से शायद आपका रजिस्ट्रेशन वेरी करेगा। यहाँ पे हालांकि रजिस्ट्रेशन फी बहुत कम है, 1000 है, दैट इज गुड फॉर स्टूडेंट केस। एकेडमिशियन केस के लिए 1500 है। सो कहीं पे जैसे कि IEEE हो गया, एल्सेवियर हो गया, वहां पे थोड़ा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, अगर मैं इंडियन नियर बाय कंट्री का बात करूँ, ज्यादा होता है, क्योंकि द ऑर्गेनाइजर हैज टू पे सम अमाउंट टू द दैट सोसाइटी। IEEE हो गया, एल्सेवियर हो गया, पर पेपर के हिसाब से हो जाता है। व्हेयरएज स्प्रिंजर का एज ऑफ नाउ दे डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग। तो उसलिए स्प्रिंजर का कॉन्फ्रेंस आपको बहुत सारा मिलेगा, जहां पे कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट ज्यादा है, you may avoid it, whereas you can follow or you can target conference जहाँ पे कि registration amount कम है, but again flagship conference है, then that charges might be high। and अगर आपको इंस्टीट्यूट से बताया जा रहा है कि वहाँ पे सबमिट करना है, वहाँ से आपको फंडिंग मिल रहा है, so that is up to you। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देखो पेज लेंथ हो गया, यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट वगैरह मिल जाएगा, so that is there and proceeding will be in this proceeding। तो ये आपको वेरीफाई करना है। अनदर थिंग, जो भी जैसे कि IEEE हो गया, IEEE एक्सप्लोर पे हो गया, देन एल्सेवियर का प्रोसीडिया कंप्यूटर साइंस हो गया, वो सब स्कूपर्स इंडेक्स है। यहाँ पे स्प्रिंजर का बहुत सारा सीरीज है, कुछ कुछ स्कूपर्स पे है, कुछ कुछ नहीं है। टू कंफर्म, जैसे कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्प्रिंजर के साथ वो लोग टाई अप किए हैं, अगर मुझे क्रॉस चेक करना है टू फाइंड आउट कि ये सीरीज स्कूपर्स में है नहीं है, तो I will copy that particular series name, I will search it in
गूगल, देन आई विल कम टू द स्प्रिंजर वेबसाइट एंड SCI मागो पे मैं एक बार देख लेता हूँ। तो स्प्रिंजर पे आप देखो, ये है वो बुक सीरीज जो बताया जा रहा है। आप मोर पे जाओगे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग बता रहे हैं कि स्कूपर्स पे है। तो रेपुटेड पब्लिशर दे वोंट फेक सच इन्फॉर्मेशन, तो स्प्रिंजर पे हो सकता है। एंड SCI मागो पे भी मुझे देखने को मिल रहा है, इट इज इंडेक्स इन स्कूपर्स। सो आपको एक सियोरिटी हो जाएगा जो भी कॉन्फ्रेंस आइदर यू आर थिंकिंग IEEE हो गया, AIP, IOP, एल्सवियर, स्प्रिंजर, जो भी, डू क्रॉस चेक एंड तभी आप सबमिट करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट टू हैव योर पेपर इंडेक्स इन स्कूपर्स और वेब ऑफ साइंस। So this is what I thought of covering today. Please comment, do let me know, and आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, and that is helping me to make new videos as well. And thank you for watching this video. Please hit the like icon before leaving. Thank you.